हेलो फ्रेंड्स, सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के सिद्धांत टॉपिक से 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है तो औसत उत्पाद घटता है, बढ़ता है, अधिकतम होता है, स्थिर रहता है। इसका सही उत्तर होगा बढ़ता है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, एक उत्पादन फलन में साधनों के किस संयोग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है तकनीकी रूप से अदक्ष, तकनीकी रूप से दक्ष, आर्थिक रूप से अदक्ष और इनमें से कोई नहीं। तकनीकी रूप से दक्ष, तकनीकी रूप से अदक्ष का मतलब हुआ टेक्निकली इनएफिशिएंट, तकनीकी रूप से दक्ष टेक्निकली इफिशिएंट, आर्थिक रूप से अदक्ष इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट। तो इसका सही आंसर होगा तकनीकी रूप से दक्ष। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, मूल बिंदु से कुल उत्पाद वक्र के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड की ढाल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद का मूल्य। तो इसका सही आंसर है औसत उत्पाद। चौथा प्रश्न, यदि श्रम की कीमत W तथा श्रम का सीमांत उत्पाद MP है तो सीमांत उत्पाद का मूल्य VMP के लिए सूत्र होगा VMP = MP/W, VMP = W plus MP, VMP = W into MP and VMP = W minus MP। इसका सही आंसर है VMP = W into MP। पांचवा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। पांचवा प्रश्न है, श्रम का कुल उत्पाद अधिकतम होता है जब श्रम का क्या होता है? ऑप्शन है औसत उत्पाद अधिकतम होता है, सीमांत उत्पाद शून्य होता है, सीमांत उत्पाद अधिकतम होता है, सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होता है। इसका सही आंसर है सीमांत उत्पाद शून्य होता है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न है, उत्पादन फलन Q = AL⁴ K⁵ पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल को व्यक्त करेगा जब α + β = 1 होगा, α + β > 1 होगा, α + β <1 होगा या α + β 0 होगा। तो इसका सही आंसर है α + β <1 होगा। प्रश्न सातवें की ओर। तो प्रश्न सातवां है, उत्पादन फलन Q = AL⁴ K⁵ में अल्फा क्या व्यक्त करता है? ऑप्शन है कुल उत्पाद में पूंजी का सापेक्षिक हिस्सा, श्रम का सीमांत उत्पाद, श्रम का औसत उत्पाद और कुल उत्पाद में श्रम का सापेक्षिक हिस्सा। इसका सही आंसर है कुल उत्पाद में श्रम का सापेक्षिक हिस्सा। प्रश्न संख्या 8वां देखते हैं। तो 8वां प्रश्न ए है, जब दो साधन एक दूसरे के पुनः प्रतिस्थापक होते हैं तो समोत्पाद रेखा का आकार कैसा होगा? ऑप्शन है धनात्मक ढाल वाली सरल रेखा, एल आकार का, ऋणात्मक ढाल वाली सरल रेखा या फिर मूल बिंदु की ओर अवतल। इसका सही आंसर है ऋणात्मक ढाल वाली सरल रेखा। प्रश्न संख्या 9 में देखते हैं, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है किससे? ऑप्शन है साधनों के प्रतिफल का नियम से, उत्पत्ति ह्रास नियम से, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम से या फिर पैमाने के प्रतिफल का नियम से। इसका सही आंसर होगा पैमाने के प्रतिफल का नियम से। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। तो 10वां प्रश्न है, मार्शल के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम मुख्यतः किस क्षेत्र में लागू होता है? ऑप्शन है भवन निर्माण, निर्माण उद्योग, कृषि और खनन एवं उत्खनन। इसका सही आंसर होगा कृषि। अभी आप देख रहे थे उत्पादन के सिद्धांत टॉपिक से 10 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट अवश्य करेंगे ताकि आपके कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। आप देखते रहिए सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल और अपने दोस्त पुरुषोत्तम कुमार पाठक को इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।